रात का समय, मुंबई की चमचमाती सड़कें हल्की बारिश में भीगी हुई थीं। किशन, एक स्मार्ट, बेपरवाह लेकिन दिल का साफ इंसान, अपनी पुरानी जीप में बैठा था। उसके हाथ में एक रहस्यमय कार्ड था। आपको निमंत्रण है शालीमार द्वीप पर, एक ऐसा खेल जिसमें जीतने पर दुनिया की सबसे कीमती वस्तु मिलेगी। किशन हंसा। लगता है किसी ने शरारत की है, मगर मजेदार पर लगेगा। इसमें मजा उसे आएगा। नहीं पता था कि यह कोई खेल नहीं, एक जाल, एक साजिश और एक ऐसा रहस्य है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। द्वीप पर पहुंचते ही किशन दंग रह गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में एक विशाल आलीशान महल और गेट पर तलवार से लैस हथियारबंद पहरेदार। द्वीप का मालिक था सर रणवीर सिंह, एक करोड़पति और रोमांच के दीवाने शौकीन व्यक्ति। उसने किशन को देखते ही मुस्कुराया। स्वागत है, तुम्हारा भी चयन हो चुका है। किशन उलझ गया। चयन? किसका? रणवीर धीरे से बोला। जिंदगी और मौत के खेल का। रात होते ही महल में 8 मेहमान इकट्ठे हुए। हर कोई किसी न किसी क्षेत्र का महारथी, चोर, जासूस, बॉडीगार्ड, वैज्ञानिक और किशन, जिसे रणवीर आम इंसान कह रहा था। रणवीर ने घोषणा की, शालीमार की असली शक्ति एक दुर्लभ लाल हीरा है, अग्निमणि। इसे जो ढूंढ लेगा वही विजेता। बाकी खेल से बाहर। कमरा खामोश, सबकी नजरें खून की तरह लाल चमकते हीरे की तस्वीर पर। किशन के कान में किसी ने फुसफुसाया, बाहर मतलब मौत। महल के अंदर रास्ते भूलभुलैया की तरह मुड़ते थे। कहीं जहरीले सांपों के कमरे, कहीं अचानक खुलने वाली खाई, कहीं दीवार पर छिपे विषैले तीर। किशन हर बार बाल बाल बचता जा रहा था। एक जगह उसने देखा, एक खिलौना बंदर जिसकी आंखों में कैमरे लगाए हुए थे। स्पष्ट था, रणवीर सब देख रहा था। किशन चिल्लाया, ये खेल है या कत्लखाना? तभी 2 नकाबपोश हमलावर उस पर टूट पड़े। किशन ने अपने दमदार धर्मेंद्र स्टाइल घूंसे से दोनों को हवा में उछाल दिया। किशन आखिर एक गुप्त तहखाने तक पहुंचा। वहां लाल हीरा चमक रहा था। लेकिन अचानक रणवीर प्रकट हुआ। वो बोला, किशन, तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। ये हीरा एक चाबी है, एक वैज्ञानिक शक्ति की चाबी। और मैं चाहता हूं कोई ऐसा व्यक्ति इसे संभाले जो मौत से खेलने से नहीं डरता। किशन हंसा। मौत से खेलना शौक नहीं, मजबूरी है, और यह हीरा मैं किसी पागल के हाथ नहीं दूंगा। दोनों के बीच दमदार लड़ाई हुई। रणवीर के हथियार, मशीनें, गैजेट और गार्ड। किशन के हथियार, उसकी ताकत, दिमाग और बेखौफ हिम्मत। आखिरकार किशन ने रणवीर को गिरा दिया और हीरा उठाया। शालीमार द्वीप अचानक आग की लपटों में घिरने लगा। रणवीर ने हारते ही आत्मविनाश का सिस्टम चालू कर दिया था। किशन दौड़ता हुआ बाहर निकला, हेलीकॉप्टर तक पहुंचा और उड़ान भरते ही द्वीप धमाके के साथ समुद्र में डूब गया। उसने नीचे देखते हुए कहा, शालीमार खत्म, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। उसने अग्निमणि को सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया क्योंकि वह जानता था, कुछ शक्तियां इंसानों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। रणवीर की फनकारियों का अंत हो चुका था। किशन मुंबई लौट गया। दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, रोमांच की दुनिया खत्म नहीं हुई, बस अगला खेल मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कहानी पसंद आए है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।